हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लाउड लर्नर। आज हम राजस्थान के रेट पेपर 1 एंड पेपर 2 की सीडीपी की पहली यूनिट चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डायमेंशंस एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, और बाकी के पार्ट्स हम इस सीरीज़ में आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल फॉलो करें, जिस पे हम डेली हैंड रिटन करंट अफेयर लिखते हैं, जो कि आपको नॉन टीचिंग एंड टीचिंग एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। तो बिना किसी देरी के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Growth is the process that brings bodily and philosophically change both internally as well as externally। जो हमारी ग्रोथ है वो हमारे बॉडी को चेंज फिलोसफी इंटरनली और एक्सटर्नली चेंज करती है, जैसे हमारा वेट गेन होना, हाइट चेंज होना और अलग अलग आयामों में अपना चेंजेस होना। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस that goes in an organisms from the time of concept till the time of the end। जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है, जब तक हमें मैच्योरिटी प्राप्त नहीं हो जाती, अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाते। दूसरे शब्दों में कहे तो हम हमारा बॉडी स्ट्रक्चर एक सेल से बना होता है, जो कि डिवाइड होते होते बहुत ही पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, जैसे हमारा एक सेल होता है, फिर बाद में वो 2 में डिवाइड होता है, फिर 3 या 4, फिर 6, फिर अनकाउंटेबल में डिवाइड होता रहता है। इट मे बी डिफाइंड एज इंक्रीजेज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ: change in height, weight, body portions and general physical appearance। हमारी बॉडी, हमारी हाइट बढ़ना, हमारा वेट, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होना। जैसे कि 1 साल का बच्चा 5 साल का जैसे नहीं दिखता, उसकी हाइट में इंक्रीज हो जाता है और वो वेट चेंज हो जाता है, एंड सो ऑन। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं डेवलपमेंट की ओर। Development is of a systematic and orderly change organism experience as they live, either gain or lose ability। जो हमारा डेवलपमेंट है एक स्पाइरल और स्पाइरल की तरह होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, घटता बढ़ता रहता है हमारा डेवलपमेंट। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। यह लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है। डेवलपमेंट इम्पल्स ओवरऑल चेंज इन शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर, रिजल्ट इन इम्प्रूविंग वर्क ऑन फंक्शन। जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमें इम्प्रूव करता है, हमारे वर्क को, हमारे फंक्शनिंग को। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एज इट्स गोम फ्रॉम वोम टू टूम। यह चलता रहता है जन्म से लेके मृत्यु तक। डेवलपमेंट इज अ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म इज रेफर्स टू ओवरऑल चेंज इन इंडिविजुअल। जो डेवलपमेंट एक वाइड और वास्ट कॉन्सेप्ट है, comprehensive term and to overall change in individual। अब हम आगे बढ़ते हैं डायमेंशन एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जो कि आपके काफ़ी सारे एग्जाम में हेल्पफुल करेगा, जैसे कि रीट पेपर 1 एंड पेपर 2 की सीडीपी, सीटेट और यूपीटेट और बाकी स्टेट टेट में। तो आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न और अ सीक्वेंस। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज। थर्ड है डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। फोर्थ है डेवलपमेंट इज को रिलेटेड और इंटीग्रेटेड। फिफ्थ, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सिक्स्थ है डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलिटी। सेवेंथ, डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारा 8वां पॉइंट है डेवलपमेंट प्रोसेस स्टेज बाय स्टेज। 9th पॉइंट है अर्लियर डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। 10th है डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल।
अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा पहले प्रिंसिपल पे, डेवलपमेंट फॉलो अ पैटर्न और अ सीक्वेंस। Every child has a different rate of development of all human beings follow a similar pattern, similar sequence और direction। जिसमें कहा गया कि एवरी चिल्ड्रन के पास अपना अपना डिफरेंट रेट है। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई देर से सीखता है। सीक्वेंस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कैन बी सीन इन टू डायरेक्शन। जो सीक्वेंस है सीखने का वो दो डायरेक्शन में दिखता है। एक, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज। जो डेवलपमेंट है वो चेंज मांगता है। Human beings is never static. The measure include change in size and potential, acquisition of new things and behavior skills। जैसे कि इसमें बताया गया कि जैसे पहले बच्चा 2 साल का होता है वो अपने अलग अलग बिहेव करता है और अपनी नई अलग स्किल्स करता है। जैसे 5 साल का बच्चा अलग शो करता है। जैसे 2 साल का बच्चा पहले बैबलिंग करता है और फिर बाद में 5 साल का बच्चा एक सेंटेंस फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये एक इन्वॉल्व चेंज मांगता है। जैसे अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं अपने एबिलिटी को निखारने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें है कि डेवलपमेंट जो है कि वो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। जैसे पहले बच्चा अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करता था, फिर बाद में उसकी एज बढ़ते हुए और उसका एक्सपीरियंस बढ़ते हुए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल भी करना सीख जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट इज को रिलेटेड और इंटीग्रेटेड। डेवलपमेंट है जो हमारा को रिलेटेड और इंटीग्रेटेड है। ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट i.e. फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल इज रिलेटेड टू वन अनदर। Each area of development is depend on other and goes influencing the other development। इसका बेस्ट एग्जांपल यह है कि जैसे हम कभी साइकिल चलाते हैं तो हम अपनी आई और हैंड के कोऑर्डिनेशन के साथ हमें अपने आप को डायरेक्शन देते हैं और अपने लेग्स के अनुसार हम आगे बढ़ते रहते हैं, जिससे हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेटेड होता रहता है, जिससे हम साइकिल को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। डेवलपमेंट डो नॉट अकर्स इन स्प्रिंट, इट कंटिन्यूस फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कॉन्सेप्टुअल अंटिल द इंटरनल रीच मैच्योरिटी। जो डेवलपमेंट है वो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है जब तक हम मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच नहीं जाते, और वो हमेशा चलता रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। Interaction between heredity and environment influence reading lead to individual difference in the social and mental development of a child. The difference are cases by the genes would not have and the environment condition like food, medical facility for logical condition and learning opportunity। इसमें यह कहा गया है कि हर एक बच्चा यूनिक होता है, वह अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करता है। जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है तो वो साइंस से रिलेटेड इंटरेस्ट रखेगा। जैसे कोई बच्चा आर्ट से मतलब कला से इंटरेस्ट रखता है तो वो ड्राइंग की प्रैक्टिस करेगा, जिससे वो अपनी एक अलग पहचान बना सके अपने इन्वायरमेंट में। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारा डेवलपमेंट है वो डिफरेंट रेट और डिफरेंट पार्ट्स को बॉडी है। जैसे हमारा नाक एक बार बढ़ने के बाद उससे ज़्यादा लंबा नहीं होता। जैसे हमारी उंगलियां एक टाइम पे पूरी अच्छे से डेवलप होने के बाद आगे ग्रो नहीं करती। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट्स इज अ कंटिन्यूस बट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम टाइम रेट। जो हमारा ग्रोथ है रेट का वो अलग अलग होता है अलग अलग बच्चों में। जैसे हमारी एक बार हाइट बढ़ने के बाद कभी घटती नहीं है, हमेशा एक ही रहती है। इन दी सम पार्ट ऑफ बॉडी मे बी रैपिड, इन द अदर ग्रोथ विल बी स्लो डाउन ब्रेन। जैसे हमारा अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग टाइम पे ग्रो होते हैं अपने टाइम पे। जैसे कि हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का स्लो होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस स्टेज बाय स्टेज। जो डेवलपमेंट है वो हमारा स्टेज बाय स्टेज है। द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड अकर इन डिफरेंट स्टेजेस, ईच स्टेज हैज सर्टेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमेशा एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे 2 साल का बच्चा पहले पैदल दौड़ना नहीं सीखता, पहले स्टेप बाय स्टेप चलना सीखता है।
हम कोई भी स्टेज मिस प्लेस नहीं कर सकते, सभी एक सीक्वेंस में चलेंगे। अब है हमारा अर्लियर डेवलपमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। जो हमारा अर्लियर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है एंड हैव इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अगर हम बचपन में ही अच्छे से खाना खाएंगे और इमोशनली और सोशली एंड कल्चरली एक्सपीरियंस को अच्छे से बेटर एक्सपीरियंस कर पाएंगे तो हमारा डेवलपमेंट अच्छा मिलेगा और हमें अपॉर्चुनिटी टैकल करने में आसानी होगी। अब हमारा आगे है डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। इट इज़ अ प्रोसेस फॉर अस टू प्रिडिक्ट अस एज एन earlier stage in the range within which the maturity development of child is like to fall. However, mental development cannot be predictable with the degree of actual। इसमें कहा गया कि जैसे बच्चे की पहले ही हम एक्टिविटी को पहचान लेते हैं। एक फेमस मुहावरा है कि पूत के पैर पालने में पिछन जाते हैं, मतलब हम पहले ही प्रिडिक्ट कर जाते हैं कि बच्चा क्या करने वाला है आगे आगे, और उसकी मैच्योरिटी लेवल को देखते हुए बच्चा कहाँ तक जा सकता है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। हम अब रोज़ राजस्थान की रीट पेपर 1 एंड पेपर 2 की यूनिट्स लाएंगे जो कि आपके रीट पेपर में बहुत ही हेल्पफुल करेगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।